डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना लें। जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिसके बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान आपके बारे में लेकर क्या सोचता है और भविष्य में क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवोगा देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं आज के डेट में, वो इंसान क्या सोच रहा है अभी के टाइम पे और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवोगा देव महादेव मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है वो है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ओके ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आपका पार्टनर के एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड्स आया है बॉटम से वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने 2 लोगों को जगलिंग करा था। एक आप थे, एक आपके जगह में कोई और था। या तो इसका फैमिली हो सकता है, इसका कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, इसका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिसके कारण और ये इंसान ना बैलेंस नहीं बना पाया आपको और उस इंसान को जो भी इसके आपके अलावा था। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इमोशनली ड्रेन करके, इसने आपको रुला के धुला के परेशान करके इंसान आपको छोड़ छाड़ के चले गया। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो टेम्परेंस का कार्ड क्या कहता है? टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान छोड़ तो चले गया किसी और को चक्कर में, ठीक है ना, जिसके भी लिए, लेकिन आज ये इंसान खुश नहीं है। अंदर से ये इंसान बहुत दुखी है, रोना धोने का एनर्जी है और आज ये पछता रहा है। आपको लेकर ये इंसान अपने आप को सोलमेट मान रहा है। इसको लग रहा है कि आपको कितना भी कोशिश कर ले इंसान भुलाने के लिए, इसने किसी और को भी चुन लिया आपके जगह में, तो भी ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको दिन रात याद करता है, आपके बारे में सोचता है कि आप लोग का जो रिश्ता है शिव पार्वती के रिश्ता है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, आपको ये अपना सोलमेट समझते हैं। ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है। इस टाइम पे अगर ये इंसान आपकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, तो ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में हील हो गए हो और आप इतना हील हो गए हो कि इस टाइम पे आप अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो। और आपका पार्टनर को तो काफ़ी हद तक इसको डाउट भी लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो। इसको डाउट लगता है क्योंकि जिस तरह से इसने आपको छोड़ के गया था उस तरह से आपने भी इसको त्याग दे दिया, आप भी किसी और अदर रिश्ते में चले गए हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, आज के डेट में टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर पूरा उम्मीद रख रहा है इस रिश्ते में आपको लेकर, करंट फीलिंग्स में इसको पता है, इसको पूरा यकीन है कि आने वाला टाइम पे ये पूरी तरह से बैलेंस कर लेगा, अपने आप को हील कर रहा है इस टाइम पे। इसको ना इस टाइम पे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ये इसको लगता है कि अगर मेरे पास ही प्यार नहीं है तो मैं सामने वाले को क्या प्यार दूंगा, है ना। पहले मैं अपने लिए तो प्यार ले लूँ। तो ये अपने आप को प्यार वाला फील कराना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है। ये अपने आप को हील करके, सुधार करके, अपने नीट एंड क्लीन करके इंसान आपके लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये आपके बिना रह नहीं पाएगा। इसको लगता है कि आप इसके लाइफ में एक एंजल थे, आप इनके लाइफ में एक फरिश्ते के रूप में थे जो इस इंसान को हर कदम पर मौका दिया। आपका पार्टनर एहसास भी करता है जब भी इंसान आपके पास था ना, इसको कोई दुख परेशानी, कोई भी मुसीबत ना इसको ज़्यादा टाइम तक या तो मतलब इसको देखने की ज़रूरत नहीं थी। ये इंसान आपके साथ पाकर भी काफ़ी ज़्यादा इसके ज़िंदगी में हल हो चुके थे। ये अंदर से मेंटली ये बहुत खुश रहता था, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में ये मेंटली बिल्कुल भी खुश नहीं, इमोशनली भी खुश नहीं है। ये इंसान आपके साथ इमोशनली फुलफिलमेंट को महसूस करता है। आज भले आपके साथ दूर है, दूरी आ गई है, लेकिन फिर भी आज भी ये इंसान आपको एहसास कर सकते हैं, ठीक है ना।
ये इंसान आपको टेलीपैथिकली बातें करते हैं आपसे, ठीक है ना, मनी मन में बातें करते हैं, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो सकते हैं, आप लोग फैमिली हो सकते हैं, आप लोग का बच्चे वगैरह भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर आप लोग का शादीशुदा भी नहीं है ना, तो गाइस आप लोग जो भी रिलेशन में रहा हो, चाहे लिविंग में रहा होता, चाहे आप क्रैशी क्यों ना हो, फिर भी आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत था। 10 ऑफ कप्स पूरा इसमें जान था आप लोग के रिश्ते में। और कहते हैं ना कि 10 रिश्ता बना लो कोई मतलब नहीं अगर जान नहीं तो, लेकिन आप लोग का एक ही रिश्ता था जो, लेकिन इसमें जान थी, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है अपने फैमिली मेंबर के कहने के चलते इसने आपको धोखा दिया, चीट किया है, तो आपसे रिश्ता तोड़ के अदर रिश्ता जोड़ा, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे किसी और के साथ शादी नहीं किया, रिश्ता नहीं जोड़ा, तो ये इंसान अपने फैमिली मेंबर को मनाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। इस रिश्ते को लेकर ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है। इसको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से, कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे का साथी रहे हो, इस तरह से इसको लगता है। क्योंकि इसको जितना भी दूर चले जाए ये इंसान, उतना ही आपको ज़्यादा मिस करता है, आपका हर पल पल बातें याद करता है। ये इंसान आपका बारे में भी फैमिली से बातें करता हुआ दिख रहा है, हंसी मजाक करता हुआ दिख रहा है। आपके कुछ बहुत सारे ऐसे बातें जो अपने फैमिली को लेकर ये इंसान हंसते रहता है कि आप बहुत ही मतलब फनी टाइप के हो, इस तरह से, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको फुलफिलमेंट मानता है, आपको विश फुलफिलमेंट मानता है। ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में, करंट फीलिंग्स में। और आपका पार्टनर भी काफ़ी हद तक, आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपकी फैमिली मेंबर भी आपको फोर्स कर रहा है, शादी उदी के लिए रिश्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर को लगते हैं, ठीक है। आपका पार्टनर में लाइफ में भी हो सकता है कोई त्यौहार या तो कोई फेस्टिवल का सीज़न हो सकता है, ठीक है ना। 10 नंबर का कार्ड है ना, और 10 ऑफ कप्स, तो हो सकता है इसका घर में गेट टुगेदर हो रहा है, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, इसका दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं इससे मिलने, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। तो ये भाई साहब, ये बहन जी अपने गलती को कभी नहीं मानता था, चाहे कितना भी हो जाए, ये इंसान कितना भी गलती कर ले, कुछ भी कर ले, ये इंसान हमेशा अपने आप को सही ठहराता था, अपनी गलतियों को नहीं मानता था। और इस भाई साहब ने, बहन जी ने पूरी तरह से पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने इमोशनली डिस्टेंस दे दिया आपको इमोशनली कोड जो बंधा था वो भी इसने कनेक्शन तोड़ दिया, इमोशनली जो बॉन्ड था वो भी तोड़ दिया इसने, फिजिकली भी तोड़ा इसने, इमोशनली भी तोड़ा इसने, दोनों तरफ से आपको दूरियां दी, इमोशनली भी दूरियां दी, फिजिकल दी दिया। ऑलरेडी हो सकता है कि आप अकेला रहते होंगे, लेकिन ये इंसान ने आके आपके लाइफ में आके ना, इसने आपका अकेलापन में और चार चांद लगा दिया, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। आपने इस इंसान से काफ़ी उम्मीदें रखी थी, काफ़ी आपने इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखी थी, लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद आपने इससे लगाई होगी उतनी बड़ी इसने झटका आपको दिया होगा। द हार्मिट का कार्ड, इस इंसान ने तो आपका पूरी तरह से अकेला कर दिया, अकेलापन का शिकार हो गया आप इसके चलते में। आपने तो इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी ज़िंदगी, अपने फैमिली, अपने काम धाम सब कुछ छोड़ के पीछे पड़े थे इस इंसान ने, लेकिन इसी इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह से अकेला कर दिया। आज जब आप दोनों पूरी तरह से अकेला हो गए और डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई, तब आज इसको आपका अहमियत समझ में आ रहा है। आज ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता हुआ दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि इसने क्या क्या गलती किया इस रिश्ते में आपके साथ, ठीक है ना। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गलती आज इसको रियलाइज हो रहा है, इस दुनिया में आज इसको समझ में आया। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस कर रहा है और इसको लगता है कि हार्मिट का कार्ड, आखिरी उम्मीद आप ही हो इसके ज़िंदगी का, ठीक है ना। ये इंसान आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये इंसान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ये इंसान ना अभी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, नाराज़गी है, और पूरी तरह से आप लोग के रिश्ते में अभी भी बहुत ज़्यादा उलझने, ऐसा दिख रहा है उनको। उसको लगता है कि उसने जिस तरह से आपको अकेला करके रुला के, रोता हुआ, बिलखता हुआ, मरता हुआ छोड़ के चले गया था ना, तो जिसके कारण हो सकता है कि आपके दिल में वो इज्जत नहीं रही, वो प्यार नहीं, वो मान सम्मान नहीं रही पहले जैसा, जो पहले क्या करते थे आप, ठीक है ना। इस तरह से उनको लगता है, इसलिए इसका एक्शन स्लो है। ये इंसान जानना चाहता है आपसे कि आज भी आप प्यार करते हो या ये इसको अपनाना चाहते हो, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इसको रत्ती भर भी पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है इस इंसान के लिए, जिसके कारण इसका एक्शन बहुत स्लो दिख रहा है, ओके। लेकिन पूरा इसकी आंखें, इसका उम्मीद और इसका फोकस पूरी तरह से आपके पास साथ ही है, आपके इस रिश्ते में ही है। इसको एक नई शुरुआत करना है, इसको अकेलापन, इसको लगता है कि इसके जो अकेलापन है, इसका जो दुख दूर देना, वो आप ही मिटा सकते हो और कोई नहीं मिटा सकता। इसने बहुत कोशिश कर लिया आपसे दूर जाना, जो भी करना चाहता था वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये इंसान आपके प्यार के आगे घुटने टेक दिया आज के डेट में, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है, तो गाइस मेजर कार्ड है, तो ऑलमोस्ट सारे राशियाँ हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और नेक्स्ट भी कार्ड है, वो भी हर्मिट का कार्ड है, तो वो भी मतलब मेजर कार्ड है, सारे डिवाइन टाइमिंग को, सारे राशियों को दर्शाता है, ठीक है ना।
तो गाइस चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या है। और अगर पास्ट की चीज़ें मैच कर रहे हैं ना गाइस, तो भविष्य भी मैच करना 100% श्योर है, ठीक है ना। तो पास्ट में देखा जा सकता है पेज ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत सेल्फिश किस्म का था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अपने बारे में सोच के इंसान अपनी खुशियों के सोच के इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया। लेकिन जो भी हो, आज के डेट में पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहता है। और ये इंसान के दिल में इस टाइम पे देखा जाए तो बहुत खलबली मची हुई। किस बात की खलबली भाई? इस इंसान के अंदर, इस औरत चाहे मर्द जो भी हो, ये इंसान लड़का लड़की, इसके अंदर इस बात की खलबली मची है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। भले ही इसने आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया होगा पास्ट में कि इसको कोई लेना देना नहीं, ये इंसान तो किसी और से प्यार करता है, किसी और बॉयफ्रेंड है, इसका गर्लफ्रेंड है, इसने पूरी तरह से आपको कह भी दिया होगा इस तरह से, या तो दिखा दिया होगा इसने किसी और के साथ घूमता फिरता, बातें करता है, हंसता खिलता, ठीक है ना, मस्ती करता हुआ। तो आपको पूरी तरह से इस इंसान ने एहसास करा दिया कि इसके ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन आज इसको समझ में आ गया, ये इंसान जो भी आपको छोड़ के जिन लोगों को टाइम दे रहा था सोशल मीडिया में, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे कहीं पे भी, आज इसको समझ में आ गया कि ये ना उन सभी लोग ना टाइम पास है, ठीक है ना। वो आपका जगह कोई नहीं ले सकता। और आपने जिस तरह से इस इंसान को रिस्पेक्ट किया, प्यार किया, मान सम्मान दिया ना, उस तरह से कोई दे ही नहीं सकता। आज आपका पार्टनर घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है ये इंसान। लेकिन ये इंसान को लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, तो इसके हाथ में कोई बड़ा भी ऑफर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। इसके हाथ में कोई बड़ा ऑफर नहीं है कि आपको शादी का कमिटमेंट दे दे या तो ज़िंदगी भर साथ रहने का कमिटमेंट दे दे, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये छोटे मोटे हाय हेलो से आपको स्टार्ट करना चाहता है, इस रिश्ते को आपके साथ कॉल मैसेज करना चाहता है। काफ़ी हद तक अगर आपका पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है ना, तो ये इंसान इसलिए थम रहा है, आपको मैसेज टाइप करते करते ये रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को लगता है कि शायद आपने आगे बढ़ गया, आपको शायद इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते से, ये अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसका भ्रम भी टूट जाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम ये इंसान भ्रम में तो जीतना चाहता है कि चलो चलो आज नहीं तो कल ये इंसान रिश्ते को नई शुरुआत कर लेगा, ठीक है ना। ये ज़्यादातर तो ये इंसान इंतज़ार करके आपको ही सोचते हैं कि आप आओगे इसके लाइफ में, आप वापस आओगे, आप इसको मनाओगे। लेकिन जैसे दिन गुजर जाते हैं, दिन से रात हो जाती है, आप नहीं जाते हो ना इसको मनाने, तो ये इंसान फिर से नाराज़ हो जाता है अपने से, और फिर से आपकी तरफ आने के सोचते हैं, आपकी तरफ कॉन्टेक्ट करने के सोचते हैं, लेकिन फिर से रुक जाते हैं क्योंकि इसको ना हिचकिचाहट होती है इसको आपकी तरफ आने में। क्यों? क्योंकि इसने पास्ट में आपको बहुत बुरा भला कह दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ज़रूरी नहीं है। नहीं तो इसने अकेला 100% किया था अपने मतलब के लिए, जिसके कारण इसको नाराज़गी मतलब वो खिचकिचाहट है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस इस इंसान ने बहुत बुरा भला कहा था आपको जब ये छोड़ के जा रहा था आपको, ठीक है ना। इसने ऐसा कह दिया कि आप मेरे पीछे मत आना, मैं किसी और के पीछे हूँ, मैं किसी और को प्यार करता हूँ, और मेरे तरफ मत आना, देखना मत, मुझे कॉल मैसेज मत करना, ठीक है ना। तो ये इंसान पूरी तरह से आपको ना रास्ता बंद कर दिया था, आपको मनाही कर दिया था कि तो आप मेरी लाइफ में कोई मत आना, एंट्री मत करना, किसी कॉल मैसेज, आपको पूरी तरह से इंसान ने बंद कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान आपको ठुकरा के पास्ट में जिसके साथ भी गया, जो भी रिश्ते में गया, वो इंसान भी आज के इसके लाइफ में नहीं है। जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया ना, उसके साथ भी, चाहे इसने मदर के साथ क्यों ना दिया, अगर मदर के लिए इसने आपको धोखा दिया ना, छोड़ के गया, तो आज मदर के साथ भी उसका अनबन चल रही है, मदर के साथ भी उसका अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। आपका मदर को भी, ये इंसान अपनी मदर को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे चक्कर में मैंने उस अपने प्यार को खो दिया, अपने उस इंसान को खो दिया जो इंसान मुझे बहुत प्यार करता था। आज तुम लोग से सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं, प्यार नहीं दे रहे हो, जबकि मुझे जो प्यार दे रहा था उसके खिलाफ तो तुम लोग हो गए हो। अब तुम्हारे चक्कर में मैंने उसको कितना भला बुरा कह दिया। और काफ़ी हद तक अगर आपका पार्टनर ने नहीं कहा, इसका फैमिली मेम्बर ने कहा है आपको उल्टा सीधा, तो ये इंसान आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को भी कहता है कि तुम लोग ने उसके साथ बहुत गलत किया, जिसके कारण आज हम लोग के रिश्ते में खटाई आ गई, नाराज़गी आ गई, पूरी तरह से एक दूसरे का मनमुटाव हो गया। और तुम लोग के चलते में आज वो इंसान मुझे अपनाने के लिए राजी नहीं है, मेरी तरफ देखना नहीं चाहता, मुंह फेर के रखा है, मैं सामने से गुजर जाऊँ तो दरवाज़ा बंद कर देता, पूरी तरह से मतलब आपने इसको इग्नोर कर दिया है इनके फैमिली मेम्बर के चलते, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है ना। बहुत नाराज़ है, जो जिसके वजह से भी आपका रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से इंसान आपको ठुकरा के गया था, बहुत नाराज़ है। और ये इंसान हो सकता है काफ़ी हद तक इसका लालच भी था, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसका जो भी था लालच या परेशानी जो भी था, तो लेकिन आज एक खुश नहीं, 8 ऑफ कप्स में ये इंसान यू टर्न लेना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपको बहुत मिस करता है। शाम होते ही इंसान ना आपको तड़प जाता है, इंसान आपको देखने के लिए, आपकी यादें ना इसको बहुत सताती है शाम होते। और जैसे शाम होकर रात को तो होती है ना, तो इसके आंखों से आंसू निकल जाता है। इसने
इसने जब से आपको छोड़ के गया ना, धोखा दे के गया, तब से ऐसा कोई दिन नहीं है जो इसने आपको याद ना किया होगा, आपके बारे में सोचा नहीं होगा। सुबह शाम ही इंसान आपको सोच सोच के इसके आंखों से आंसू भी आ जाता है। ये इंसान वापस आना चाहता है, इसको लगता है कि आपके बिना ना एक पल भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। भले इंसान ने कोशिश बहुत तगड़ी वाली की थी, लेकिन आज नाकाम है। और आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में ये आपके बारे में सोचता है, तो इसको लगता है जब से इसने आपको छोड़ के गया ना, तब से आप साधु बन गए हो, सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से भक्ति मार्ग में चले गए हो। आप भले अकेला रह लोगे, अभी अकेला भी आप खुश है। आपको रिश्ते नाते से मतलब जैसे भरोसा ही उठ गया, शादी रिश्ते नाता ऐसा आपको ना भरोसा ही नहीं है इस इंसान से, जब से आपको धोखा दिया, ऐसा इसको लगता है। ठीक है ना, कि इसको लगता है कि इसके मन में ऐसा है कि आप ऐसे तरह से सोचते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, और आपका पार्टनर 8 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर काफ़ी हद तक करंट फीलिंग्स में ये भी सोचता है कि पास्ट में जो इसने आपको बोला था ना कि तुम मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे कॉल मत करना आज के बाद, इस तरह से, तो ये इंसान गुस्से में बोला था, एटीट्यूड में, अहंकार में बोला था, जबकि ये इंसान चाहता है कि आप जाओ, इसको चेयर्स करो, इसको फिर से मनाओ। ठीक है ना, लेकिन आप तो ये जो गुस्से में बोला था, आपने तो पूरी तरह से दिल पे लगा ली ये बात सारी। ठीक है ना, और जा भी नहीं रहे हो इसको लेकर। तो आपका पार्टनर को एंड ऑफ द मोमेंट में लगता है कि आप तो अभी जाने से रहे, इसको मनाने से रहे। अभी अगर इस रिश्ते को शुरुआत करना, आगे बढ़ना है, तो आपका पार्टनर को ही कुछ करना है। आपका पार्टनर कुछ करने में बहुत शर्मिंदा है, बहुत मतलब लाचार फील करता है इंसान को। 8 ऑफ कप्स, देखो गाइस, जो इंसान दुख में है, परेशानी है, वो दूसरे को क्या है, खुशी देगा, है ना। तो ये इंसान बहुत दुख में है, परेशानी में है, इससे खुशी का उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है ना, क्योंकि इसके लाइफ में खुद से श्री कृष्ण भगवान ने इससे प्यार छीन लिया। आज के डेट में इंसान प्यार के लिए तरसता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, दर बदर ठोकर खा रहा है इधर उधर, लेकिन कोई भी सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है आज इसको। ठीक है ना, हर गलियों में भटक रहा है प्यार के चक्कर में। ठीक है ना, लेकिन आज इसको कोई भी प्यार नहीं मिल रहा है ऐसा जो इसको स्टेबिलिटी दे सके, इसका मन को सांत्वना दे सके। ठीक है ना, घूम फिर के इंसान आप ही के पास आना चाहता है, लेकिन आपका रिजेक्शन से ये बहुत डरता है, इसके कारण ये इंसान नहीं आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि दुनिया का रिजेक्शन मैं सह लूंगा, लेकिन आपका रिजेक्शन ये सह नहीं पाएगा। ठीक है ना, जिस दिन आप क्लियरिटी से इसका मुंह पे बोल दोगे, रिजेक्शन कर दोगे ना, उस दिन तो ये पता नहीं क्या कर लेगा अपनी जिंदगी में। 8 ऑफ कप्स, हो सकता है या तो पूरी तरह से दुनियादारी छोड़ के ये चले जाए, नहीं तो पूरी तरह से घर बार छोड़ के कहीं दूर चले जाए, ऐसा जगह जहाँ पे इसको कोई नहीं जानता हो, नई तरह से जिंदगी को स्टार्ट करे, इस तरह से ये सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, और आपको तो चलता फिरता लाश बना दिया था इस भाई साहब बहन जी ने। ठीक है ना, पूरी तरह से आपका पीठ पीछे एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 का 10 तलवार घोंप दिए थे। ठीक है ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसने ना आपको अपनापन बना बना के जो आपको लूटा है, बर्बाद किया, आपको धोखा दिया ना, पूरी तरह से माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसने जानबूझ के गलती की, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है इस इंसान ने। आपको तो एकदम जान पे आ गई थी, आप तो मरने वाले थे, आपको तो माता रानी का आशीर्वाद था, भोले बाबा का आशीर्वाद, जो आप बच गए। और आज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपका नया जन्म है, नया। ठीक है ना, जो आपको ये नहीं मिला है, इस इंसान ने तो एक जिंदगी आपके खाई दी थी, है ना। तो कहते हैं ना कि चुड़ैल भी, एक डाइन भी एक घर छोड़ता है, लेकिन ये इंसान इतना खतरनाक था कि इसने एक घर भी नहीं छोड़ा आपका। ठीक है ना, पूरी तरह से आपको बर्बाद करने में कोई नहीं कसर छोड़ा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स बोले तो 10 नंबर एंडिंग का नंबर है। ठीक है ना, और सॉर्ड्स बोले तो दुख, पेन, दर्द, तो एंडिंग 10, इतना दर्द दिया, इतना दुख दिया, उससे आगे है ही नहीं, मतलब खत्म कर दिया इसने दुख दर्द, आपको इतना दिया। ठीक है ना, राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में, जो आपको दुख दर्द दिया था ना, वही 10%, 10 गुना इसको ज़्यादा मिल रहा है दुख दर्द। जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने, चाहे वो आपका फैमिली हो, आपका पार्टनर का, या कोई थर्ड पार्टी हो, या तो कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है ना, आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को धोखाधड़ी कर दिया। आज आपका पार्टनर नहीं, किसी अपनों ने आपका पार्टनर को लूट लिया, बर्बाद कर लिया, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ला दिया। इसका मदर हो सकता है, इसका सिस्टर हो सकता है, या तो कोई इसका अपना ही चाचा मामा भतीजा भी हो सकता है, जो इसको पूरी तरह से दुख दर्द में इसको लेके आ गया है। ठीक है ना, आपका पार्टनर को बहुत दुख दर्द मिल रहा है। आज इसको समझ में आ रहा है कि किसको धोखा देना, किसको ठुकरा के जाना, उसके ज़िंदगी को बर्बाद करना कैसा होता है। हम किसी का और का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसा सकते हैं, किसी और का हंसी छीन के हम अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, आज इसको समझ में आया, जब तक समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो गया था। ये इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लूट गया था। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है। ये इंसान आपसे पूछना चाहता है, जब इसने आपको धोखा दिया था, जब आप दुख दर्द में थे, तो उस दुख दर्द से आपने कैसे अपने आप को संभाला, कैसे निकाला, प्लीज़ ज़रा इनको भी बता दीजिए, थोड़ा ये भी निकल जाएंगे उस दुख दर्द से। ये निकल नहीं पा रहा है आपका पार्टनर, पूरी तरह से अंदर से खोखला पड़ गया ये इंसान। ठीक है ना, बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखा दे इंसान, कितना भी मतलब स्ट्रॉन्ग दिखा दे, लेकिन अंदर से इंसान खोखला है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, पूरी तरह से इंसान घुटने पे आ चुका है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, खून के
आंसू रोता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना ये इंसान। और आपके सामने तो ये इंसान आने का हिम्मत नहीं, लेकिन इसको ना आपके साथ ही रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। जहाँ पे इसने आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स सब कुछ ख़त्म कर दिया था, आपको जख्मी कर दिया था ना, है ना, वही जख्म में आज ये इंसान आपका मरहम लगाना चाहता है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका लाइफ पार्टनर के लाइफ में 3 लोग और थे, आपके अलावा 4 लोग थे इसके लाइफ में, ठीक है ना। तो 4 लोगों में से इसको डिसीजन लेना था कौन इसके लिए बेटर है, कौन इसको ज़्यादा प्यार करता है, कौन इसको ज़्यादा महत्व देता है, कौन इसको ज़्यादा खुश रखेगा, कौन इसको, मतलब ये इंसान ना एक तरफ से देखा जाए तो स्वयंवर रच रहा था ये इंसान, ठीक है ना। और उसमें से उसके चक्कर में ना इस इंसान ने आपका प्यार को नहीं समझा, आपका इज्जत मान सम्मान आपको कुछ नहीं सका। जब जब इसको टाइम मिला, फ्री मिला, ये इंसान आपका याद आया तो तब ये इंसान आया। और जब ये इंसान आपसे भूल गया, किसी और को परखने लग गया, तो इसको मतलब ये इंसान आदर चले गया, ठीक है ना। ये कभी भी आपका इमोशन को नहीं समझता कि ये इंसान आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करोगे, क्या नहीं करोगे। ये बस अपने मन मर्जी से आते थे और आपके साथ मतलब टाइम पास करते थे और चले जाते थे, जो भी है। मतलब इसको लगता था कि आप तो हो ही इसके साथ, आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनको भी तो सारा टाइम दिया जाए। तो ये इंसान आपका रहते हुए भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, मस्तियाँ करता था, ठीक है ना। और इसको लगता था कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन आप इसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको घमंड भी आ गया था, लेकिन ये घमंड ना आपने इसकी तोड़ दिया है। जैसे इस इंसान ने आपके अलावा किसी तीसरे को चुनाना, आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देना, आपने भी इसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, त्याग दे दिया। आपने भी पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था और इस टाइम पे देखा जाए ना, आपका पार्टनर आपको फिर से पाना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। 4 महीने से ये इंसान दूर हो सकता है आपसे, 4 साल से दूर हो सकता है, या तो इससे भी कम ज़्यादा हो सकता है, देख लेना। लेकिन लंबा टाइम से ये इंसान दूर है। कोई ऐसे गाली गलौज आपको दे दिया था जिसके कारण आपका ना दिल में ही घर कर गई वो गाली, वो गलौज जो इसने दिया था, आपके ना मन में ही बस गई है वो बात, ठीक है ना, जो इसने आपको बताया, जिसके चलते ना इसने हो सकता है 2-4 दिन पहले ना आपको मनाने की भी कोशिश किया होगा, लेकिन आप टस से मस नहीं हो गए, क्योंकि आपके दिल में वो बातें ना घर कर गई है जो इसने बोला था आपको। बहुत गंदी इसने आपको वर्ड्स बोला था, जिसके चलते आपके दिल में ना घर कर गई है। आप मानने को तैयार नहीं हो। आपका पार्टनर तो है ही एक अकड़ू, जिद्दी, और ऐसा कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा वो है राय का पहाड़ बनाने वाला, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा देखो, छोटी छोटी बातों में ये ना बड़ी बड़ी बतंगड़ बनाने वाला इंसान है आपका पार्टनर। आप लोगों के बीच बातों में ना, रिश्ते में ना छोटी छोटी बात होती थी, लेकिन ये इंसान इतना बड़ा बड़ा कर देता, और नाराज़गी इसकी बहुत रहती थी। बात छोटी रहती थी लेकिन नाराज़गी इसकी बहुत रहती। अगर कुछ बात हो गई ना तो नाराज़गी पता है कैसे रहती थी, छोटी सी बातों के लिए ना हफ्ते भर, 4 महीना, मतलब जितना लंबा खींच सकते उतना नाराज़गी इसकी, ठीक है ना। लेकिन आज देखा जाए तो इसकी नाराज़गी इसके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आज एहसास किया आपके साथ दूर होके। पता है क्या एहसास किया इसने ये एहसास किया कि आपका पार्टनर को ये एहसास हुआ इस टाइम पे कि इसके लाइफ में कोई मनाने वाला इंसान ही नहीं है। पहले क्या होता था कि ये जब भी रूठ जाता था ना, आप इसको मनाते थे, जी जान लगा देते थे आप इसको मनाने के लिए, आप मना भी लेते थे, ठीक है ना। लेकिन जब से इसने आपको एटीट्यूड दिखा के, घमंड दिखा के, आपको रिजेक्ट करके, बहुत सारा डायलॉग बाजी मार के कि तुम्हारे जैसा 36 पढ़े हैं, तुम्हारे जैसा 100 पढ़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, इस तरह से डायलॉग मार के ये जो गया था ना, तो तब से ना आपने भी इसको गुरुत्व देना बंद कर दिया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो आपको पार्टनर को इसलिए आज ये मिस आ रहा है क्योंकि आज इसको मनाने वाला कोई नहीं है। पता है आज इसको मनाने वाला कोई नहीं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान खुद ही रूठ जाते हैं और इसको खुद ही मानना पड़ता है। इसका घर पे भी फैमिली मेंबर भी या तो कोई भी एक ऐसा लाइफ में इसके इंसान नहीं है जो इसको मनाए। ये रूठ जाए तो कोई नहीं इसको मनाता है, ये इंसान को खुद ही मानना पड़ता है। तो आज इसको समझ में आ गया कि जो इंसान मुझे मनाता था, हर वक्त मैं रूठ जाता तो मनाता था, मैं कुछ नाराज़ होता था तो मेरे लिए खुशियाँ ढूंढ के लाता था, मेरे लिए खुश करता था, मेरे मुसीबत में आता तो मेरा हेल्प करता था, आज उसी इंसान को मैं ठुकरा के मैं खुद से ही नाराज़ हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता है, आपको बताना चाहता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको पाना चाहता है, हाँ, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे करंट फीलिंग्स में ये भी आपका पार्टनर बताना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है करंट फीलिंग्स में कि आप ये मत सोचो कि कौन मुझे पाना चाहता है, कौन मुझसे शादी करना चाहता है, कौन मुझे प्यार करता है, ये मत सोचो, क्योंकि मुझे पता है मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, मुझे पाना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो लोग चाहता है, मैं तो नहीं चाहती हूँ ना, मैं तो नहीं चाहता हूँ ना। कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे पाना
पाना चाहता है, इससे मुझे क्या लेना देना, या तो इससे आपको क्या लेने देना है ना, कौन क्या कर रहा है, तो इससे कोई लेना, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, बस तुम मुझे ध्यान दो, मेरे बारे में सोचो, ना कि तुम दूसरे के बारे में सोचो कि तुम मेरे पीछे में कोई पड़ रहा है, मुझे कोई डोरा डाल रहा है, कोई मुझे लाइन मार रहा है, यह सब छोड़ दो। आपका पार्टनर कहना चाहता है हाँ मेरे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ खूबसूरत, तो ऐसा भी बोलना चाहता है ये इंसान। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि ये बहुत खूबसूरत है, इसके चक्कर में बहुत सारे लड़के इसके पीछे पड़े, लेकिन ये तो नहीं पड़ा है ना, ये तो आपसे ही प्यार करता है, ऐसा कहना चाहता है। लेकिन गाय जैसे दिखते हैं वैसे ही तो होता है। तो आपने भी देखा कि काफ़ी सारे लोग इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं भौरे की तरह, तो आपने भी सोचा होगा जो लोगों के साथ मतलब घुल मिल रहा है। देखो गाइस बात तो बराबर है, जो सबका होता है ना वो एक का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो सबका है ना। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में भी इसने किया है, इसने आपको ना इग्नोर करके, आपको इंसल्ट करके लोगों के सामने मस्तियाँ किया, फ्लर्ट किया, बहुत ऐशो आराम किया है इसने, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत दूध का धुला हुआ है, ठीक है ना। इस इंसान ने पास्ट में आपको इग्नोर करके इंसान ने अपने दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय किया है, आपको दिखा दिखा के बहुत तरसाया जलाया है। लेकिन आज जो आपका पार्टनर को लगता है कि आज ही किसी के साथ भी घूम ले, हाथों में हाथ डाल रहे, कंधे पे कंधे घूम ले, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पूरी तरह से इसको आवारा सांड घोषित कर दिया, ये कहाँ पे भी मुंह मारे आपको कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। आपने इनसे मुँह ही फेर लिया, और इस टाइम पे ये इंसान आएगा ना, आपका पार्टनर को लगता है कि 100% आप रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए भी ये इंसान आपके पास आते नहीं, कॉल मैसेज नहीं करते। ये इंसान ख्याली पलाव में जीना चाहता है, इसकी से ही जीना चाहता है, भ्रम में ही जीना चाहता है कि हाँ एक दिन आप लोग का सही हो जाएगा, आप इसको मान जाओगे। लेकिन इस टाइम पे आके अगर ये इंसान पूछ ही डाले ना, कितना भ्रम में जीने से अच्छा पूछ ही लेना कि हाँ तुम मुझे अपनाओगे नहीं, लेकिन इसका हिम्मत नहीं, क्योंकि इसको 100% 100% लगता है, इसको 101% पता है इसको कि आप रिजेक्ट कर दोगे इस भाई साहब को, सीधा बोल दोगे तुमने पास्ट में मुझे इग्नोर किया था, अपने दोस्तों के लिए सबके पास टाइम रहता था, मेरे लिए कभी टाइम नहीं हुआ, तेरे 4 साल से तुमने 4 दिन भी मेरे को इतना खुशी नहीं दिया, ठीक है ना। हमेशा खुशी के लिए तड़पाया, समय के लिए तड़पाया, बाकी सबके लिए तुम्हारे पास समय रहता था। अब मुझे तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लिया। आप इस तरह से प्रॉपर डायलॉग मार दोगे जिसके कारण आपका पार्टनर सह नहीं पाएगा, ठीक है ना। भले पता है इसको 100% आप ऐसा बोल दोगे, इसलिए तो आपको कॉल मैसेज नहीं करते इंसान, ये इसको कान में ये सब बातें सुनने की बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 नंबर का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, देखो पहली बात तो आप लोग का 10 साल का रिश्ता हो सकता है, ऊपर 8 नंबर का 8 साल का रिश्ता हो सकता है, तो 8 और 10 18 साल का रिश्ता हो सकता है, देख लेना नंबर के हिसाब से, उससे कम बेसी भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उतना ही हो, ठीक है ना। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आप लोग जब मिले थे ना एक दूसरे के साथ, वो किस्मत कनेक्शन थे, ऊपर वाले ने आप लोग को मिला था, या तो ऐसा नहीं कि कोई आपका दोस्त ने मिला दिया, फैमिली मेम्बर ने लेके आया, ठीक है ना, इस तरह से नहीं, आप लोग एक दूसरे से ही मिले थे, अपने से ही मिले थे, किस्मत में आप लोग को मिलाया था। लेकिन आपका पार्टनर ने ना आपके साथ स्टार्टिंग में तो हो सकता है बहुत अच्छे से आपके साथ निभाया होगा, हर कदम कदम पे साथ दिया होगा, आपका हर एक साथ निभाया होगा, जो भी किया होगा। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे काफ़ी लंबे टाइम गुजर जाने के बाद ना आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपको ना ब्लेम कर दिया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया। और अगर किसी और के साथ गया ना तो ये इंसान सिर्फ लालच को देख के गया था, घर गाड़ी पैसे को देख कर ही गया था, ये गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना, साफ शब्दों में कहा जाए तो जो भी है। लेकिन इसने बहुत कर्मा फेस किया, जिस चीज़ को लेकर इसको बहुत घमंड था ना उसी चीज़ को इसको दुख मिला है। अगर इसको खूबसूरती में बहुत घमंड था, खूबसूरती में इसको धोखा मिला है, खूबसूरती के चलते ही इसका मतलब इसकी खूबसूरती इसकी बुरी बला बन गया, ठीक है ना, मुसीबत का कारण बन गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। और जो भी इसमें घमंड करता, चाहे पैसे को लेकर, तो पैसा ही आज इसका मुसीबत बन गया, ठीक है ना। इसने आपको ठुकरा के इसका किस्मत तो पूरी तरह से इसने मतलब कीचड़ में ही डाल दिया। ऐसा ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में करंट फीलिंग्स में कि पास्ट में जब आपका पार्टनर थे ना आपके साथ, तो आपका पार्टनर किस्मत 7वें आसमान पे थे, कभी इसको डर नहीं लगता था अपने करियर के बारे में, चीज़ों के बारे में। आप रहते थे ना, इसका किस्मत 7वें आसमान पे था। लेकिन आज आप नहीं हो ना, तो इसकी किस्मत गटर में है, ठीक है ना। पूरी तरह से कार्मिक के साथ डील कर रहा है आपका पार्टनर, किसी कार्मिक इंसान के साथ डील कर रहा है इंसान। और जिसके साथ भी डील कर रहा है ना आपका पार्टनर को दुख, दर्द और लेसन के अलावा ना और कुछ नहीं मिल रहा है। आज इसको लगता है कि इसने आपको धोखा देके ना जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया इसने। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान फिर से आपके साथ वापस फिर से वैसे ही रिश्ते को बना देना चाहता है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन गाइस आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना काफ़ी हद तक बदल गए हो
आपका फोकस बदल गया, माइंडसेट बदल गया इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अभी आपका पार्टनर आए तो भी आपका बल्ले बल्ले, ये ना आए तो भी आपका बल्ले बल्ले, आपका किस्मत सातवें आसमान पे है, ऐसा उनको लगता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर को पूरी तरह से बुरे समय आ गया है, ये इंसान कूट कूट के बुराई इसमें आ रहा है, जैसे कि गरीबों का देवता इसका मेहरबान हो गया। हर कदम पर मुसीबत, हर कदम पे परेशानी, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आके मिलती है, ठीक है ना। आज ये इंसान ना इसको लगने लगा है कि जब तक ये इंसान आपसे पास नहीं आएंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने किए हुए बुरे कर्मों का सज़ा नहीं भुगतेंगे, तब तक ये इंसान को कभी सुख शांति नसीब नहीं होगा, ठीक है ना। गाइस ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जो धोखा देते हैं ना तो उसका दुख ना बहुत लंबे टाइम तक रहती है, जो धोखा देते हैं, ठीक है ना, उसका दुख का उम्र बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को दुख का उम्र बहुत बड़ी लगने लगा है। आज ये इंसान आपसे दूर है ना तो इसको एक दिन ना एक साल का बराबर लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ऊपर वाला इसको ना आपको हर एक मोड़ पे इसको ना आपको याद दिला रहा है, इसको समझ में आ रहा है, हर एक बात में आपको याद कर रहा है, ठीक है ना, कि आप ऐसे बोलते थे, वैसे बोलते थे, और आपने जो जो बोला था वो सब, आपने जितना मना किया था ना वो उसने किया था ना, सब कुछ उसने बर्बाद ही किया है। आज इंसान फिर से आना चाहता है आपके साथ, और इस टाइम पे इसको भी पता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर ये रिश्ता आप दोनों का फिर से स्टार्ट हुआ तो कोई मिरेकल से क्या तो कोई जादू से कम नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना आपकी तरफ से इग्नोर ही दिख रहा है। ये तो अगर जादू ही हो सकता है, ऊपर वाला कोई मिरेकल ही करेगा जो आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर सुबह शाम प्रे करते हैं इस रिश्ते को लेकर, इस तरह से है, प्रभु एक बार मिला दीजिए, एक बार मिला दीजिए इस इंसान के साथ, इस रिश्ते को आइंदा से कभी धोखा नहीं करूँगा, कभी अहंकार नहीं करूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, इस तरह से प्रे करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर दो मुखी सांप था, ये इंसान कृष्णा कृष्णा, ठीक है ना, जो भी है दोगला इंसान था ये इंसान, ठीक है ना। आपके साथ रहते हुए भी किसी अदर को भी रखा है इसने अपने लाइफ में, चाहे वो इसने का जॉब, जहाँ जॉब करता है वहाँ पे रखा होगा, या तो जहाँ पे इसने स्टडी करता होगा उधर रहा होगा, ठीक है ना, या तो इसका गाँव में रहा होगा, कोई तो था इसके आपके अलावा जिसको ये इंसान टाइम देता, समय देता था, बराबर दोनों को हाथ में लेके चलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम कितना को भी झूठ बोल ले, पूरा दुनिया वाले को झूठ क्यों ना बोल दे, लेकिन ऊपर वाले को झूठ नहीं बोल सकता इंसान, अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता। तो आपका पार्टनर ना संभाल नहीं पा रहा था ये इंसान, ठीक है ना, ये ना डबल रोल तो कर रहा था आपके साथ, लेकिन इंसान संभाल नहीं पा रहा था। संभाल नहीं पाने के चक्कर में ना इसने पूरी तरह से आपको ना खो दिया, आपको इसने ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, और पूरी तरह से हो सकता है बहाना भी इसने अच्छा खासा ही बनाया होगा कि इसका फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे, किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, आप लोगों के पास डिफरेंस है, आप लोगों का एज गैप है बहुत, मतलब जब कि ये इंसान रिश्ता स्टार्ट किया था ना बहुत खुशी से स्टार्ट किया था, नो डाउट पूरी तरह से ईमानदारी भी था, लेकिन इसका बीच में ईमानदारी जवाब दे दिया। हो सकता है इसका लालच आ गया, या तो पूरी तरह से ये इंसान को फैमिली मेम्बर ने इसको माइंड डाइवर्ट कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुआ होगा, डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा, पॉसिबिलिटी से 100% नहीं बोल सकता हूँ, पॉसिबिलिटी से आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ डिवाइन के खिलाफ जाके इसके ऊपर कुछ हुआ होगा, क्योंकि स्टार का कार्ड भी बताता है सबको, ठीक है ना, मैजिक वगैरह को, और 10 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी बताता ही है, ठीक है ना। किसी इसका अपनों ने हो सकता है कि इसका मदर ने, हो सकता है कि आप लोग का रिश्ते को इसको मदर को पसंद नहीं था, जिसके कारण इसके मदर ने ना आपका पार्टनर को खाने में मिला कर ना कुछ खिला दिया इस तरह से, जो इसका पेट में जाके ना पूरी तरह से बस गया है वो चीज़, वो पूरी तरह से आपको भुलाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने के लिए वो सब किया गया था। काफ़ी हद तक जिसने भी जो किया था, अगर किया था 100% तो ही मानना, ठीक है ना, तो जो भी किया था इसका उसमें सक्सेस हो गया, आप लोग का रिश्ता टूट गया पूरी तरह से, आप लोग का रिश्ते में पूरी तरह से ट्रस्ट इशू आ गए, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको तो छोड़ दिया, किसी और को चुन लिया, लेकिन जो भी है ना इसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ। आज जिसके साथ भी है इंसान, अगर किसी और के साथ भी है ना, वहाँ पे इसका ना मन की शांति नहीं है, मन की सुकून नहीं है, ठीक है ना। आज ये इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, अपने आप को नीट एंड क्लीन करना चाहता है। ये इंसान को करंट फीलिंग में समझ में आएगा, आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, आप लोग मेट ही चदर हो, इसको लगने लगा है आज के टाइम में, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर आपको स्टार के रूप में मानता है, भले आप स्टार हो या ना हो, अगर नहीं हो तो हो सकता है आप स्टार किड हो, अगर स्टार किड भी नहीं हो ना, फिर भी ये इंसान को लगता है कि आप बहुत फेमस हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, और आप एक हीलर हो सकते हो, लोगों को हील करने वाला इंसान हो सकते हो, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब भी इंसान आपके पास आता है ना, आपके घर से गुजरता है सामने से, अगर आपके घर के सामने से भी एक चक्कर लगाता है तो भी इंसान हील हो जाता है, इसको सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाता है, चलो मैंने उसके घर का एक चक्कर तो लगा दिया, उसको एहसास तो दे दिया इस तरह से, नहीं तो अपने आप को तो एहसास दिला दिया कि हाँ मैं उसके साथ हूँ। तो ये इंसान आपका साथ को पाकर सोच के ही इंसान हील हो जाता है, ठीक है ना।
ये इंसान को ना आपकी आंखों को बहुत पसंद है, इस इंसान को पागल है इंसान आपकी आंखों को लेकर, ठीक है ना। इसको लगता है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आपकी आंखों में ना कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं ना, ये इंसान देखते ही रह जाता है, ठीक है ना। और इसको ऐसा लगने लगा द स्टार का कट कि आपका पार्टनर को कि आप ही एक ऐसा इंसान हो इसके लाइफ में कि इंसान 24 घंटा सुबह से लेकर रात तक आपको अगर अपने आंखों के सामने बिठा के भी रखे देखता रहे ना तो भी इसको बोर ना लगे, ठीक है ना। ये इंसान को आप कभी बोर नहीं लग सकता, भले पास्ट में आपको इसने ठुकरा दिया होगा पैसे वैसे के चलते जो भी है, लेकिन आज इसको अक्ल आ गया, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके लिए प्रे प्रार्थना कर रहा है, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, ठीक है ना। ये इंसान दुनिया को मिटाना चाहता है, ये भगवान से मेडिटेशन कर रहा है। पहले हो सकता है आपका पार्टनर भगवान को नहीं मानता था, पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन इस टाइम पे ये भगवान को मानने लगा है, पूजा पाठ करने लगा। और आपका पार्टनर को स्टार का कार्ड कहता है कि 100% इसको उम्मीद है, भरोसा है कि ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा, आने वाला टाइम पे अपने आप को भी हील कर लेगा, इस रिश्ते को भी हील कर लेगा और आपके साथ एक नई शुरुआत कर लेगा, ठीक है ना। इसको पूरा यकीन है, जबकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने वो सब यकीन छोड़ दिया, ठीक है ना। तो चलेगा गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड है एम्प्रेस। आपका पार्टनर कहते थे आप तो मैरिज मटेरियल थे, आपके साथ शादी किया जा सकता था यार, आप तो शादी करने के लायक इंसान थे, लेकिन मैंने बहुत मतलब अपने मदर ने ना मुझे बहुत ज़्यादा उल्लू बना दिया, मतलब बहुत पॉलिटिक्स कर दिया, तुम्हारे बारे में बहुत खिलाफ कुछ कुछ बढ़ दिया, ठीक है ना। तुम्हारे बारे उल्टा सीधा बता दिया इस तरह से, जिसके कारण मैं अपनी मदर के बातों में आकर मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो यार, तुम जैसा ईमानदार सच्चा इंसान को मैंने ठुकरा के ना आज मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी वैल्यू यकीन, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम्हारे अलावा मैंने जिसको भी चुना था वो निकम्मा नालायक निकला, पूरी तरह से मेरे लायक तो था ही नहीं वो इंसान, लेकिन मेरे गलती हो गया जो मैंने उसको चूज़ कर लिया, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसका स्टेटस को देखकर, लेकिन जबकि उसका असली धन तो देखो गाइस, इंसान का असली जो होता है ना, असली धन संपत्ति वो उसका ना आत्मा होता है, उसका मन की शांति, उसका हृदय होता है, कैसा इंसान है, ठीक है ना, वही होता है। लेकिन इसको तो ऊपर देख रहा था इंसान पास्ट में, ठीक है ना, ऊपर जो दिख रहा था उसको लेकर। आज ये आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि आपको भूल पाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। एम्प्रेस का कार्ड है यार, एम्प्रेस वाले कौन, मदर लक्ष्मी माँ को कोई ठुकरा सकता है क्या। अरे लक्ष्मी माँ को जिसने ठुकराया ना उसकी तो पनौती स्टार्ट हो गया है, तो ठीक है ना। ये इंसान को कहते भी है, इंसान आपको कहना भी चाहता है कि तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो, लक्ष्मी जैसा गुड लक लकी चाम हो, जब से मैंने तुम्हें ठुकराया ना मेरा नसीब खोटा हो गया, नसीब फूट गई, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है गुस्सा थूक भी दो, अब एक नई शुरुआत करते हैं, तुमने मुझे पहले बहुत माफ़ किया, एक आखिरी बार फिर से माफ़ कर दो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आइंदा से आप मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है तो कब तक है। प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, अगर पॉसिबिलिटीज़ है इन दोनों का मिलना तो कब तक है। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आए हैं 5 ऑफ सोर्ट्स, तो बहुत सारे लोगों के लिए 5 दिन लग सकते हैं आप लोगों को आंखों में आंखें डालने देखने के लिए, या तो कांटेक्ट करने के लिए, कॉल मैसेज करने के लिए, ठीक है। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स में मिल सकते हो, या तो 5 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं तो सबसे पहले आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई आपका पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के रखा था, उसके साथ रिश्ता टूटना पड़ेगा, ब्रेकअप होना पड़ेगा, डिवोर्स होना पड़ेगा, तो भी आपके साथ कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन 5 ऑफ सोर्ट्स, आपका पार्टनर का जिस दिन अहंकार घमंड और इसका जिद टूटेगा ना, पूरी तरह से चकनाचूर होएगा, तब ये इंसान शायद आपके पास आए जाएंगे। और तीसरा, जब आप इसको माफ़ कर दो, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ट्स इसने बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया है, या तो आपके साथ गलत किया है, ठीक है ना, इतना गलत कि माफ़ी का लायक तो है नहीं, इसने मर्यादा नांग दिया था। तो अगर आप इसको माफ़ कर दो, एक और मौका दो, तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो गाइस एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, तो आपको भी इसके लिए खड़ा उतरना पड़ेगा अगर ये इंसान चाहिए तो, है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल्स, मस्त में बैठ के गाना ना सुनिए, रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, जो भी आपको मन करे वही कीजिए, ठीक है ना। चाहे दुख हो या सुख हो, अगर दुख आ रहा है, ट्रेजेडी फाड़ना है, तो खा पी के मस्त काम उम करके अच्छा से टाइम निकाल के ट्रेजेडी फाड़ना, ठीक है ना। और पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको पूरी तरह से फोकस करना है इस टाइम पे,
अपने लाइफ में, और अगर बचपन में आपका कोई सपना रह गया था तो इस टाइम पे जो आप अकेले हो गए ना, उसी सपने को आपको पूरा करना है जो आपका बचपन में रह गया था। इस टाइम पे आपका जो अकेलापन है उसमें फ़ायदा उठाना है और बचपन के सपने को पूरा करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप जो भी कर रहे हो कंटिन्यूटी में रहिए, करते रहिए, प्रॉफिट का मत सोचिए, सिर्फ काम करता रहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको कहा गया है। आज नहीं कल तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। और जो भी आपको फैसला लेना है ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग के साथ लीजिए, जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए, ठीक है ना। किसी का भी कहा सुना करके आपको किसी का मान सम्मान रखने के लिए आपको किसी के साथ रिश्ता जोड़ने की भी मना किया है कि आपने किसी का घर वाले के मान सम्मान रखने के लिए किसी और के साथ शादी कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ज़िंदगी आपको बिताना है, तो किसी का मान सम्मान रखने के लिए, बात रखने के लिए आपको कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से शांत रहना है इस टाइम पे, वेट एंड वॉच करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ऊपर वाले को पूरी तरह सौंप के रखना है कि ऊपर वाला जो आपको दे रहा है, जो दे रहा है ना, वो उस आपके लिए अच्छा ही है, इस तरह से। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, फ्यूचर में, भविष्य में क्या मिलने वाला है। तो गाइस आपके लिए आया है द टावर का कार्ड। भविष्य में आपको मिलने वाला है कि आपके दुश्मन का सत्यानाश होता हुआ आपके नज़रों के सामने देखेगा। जिन लोगों ने आपको भिखारी बोल के, आपको थर्ड क्लास बोल के, आपको धक्के मार के निकाल दिया था घर में से ना, वही लोग ना आपसे भीख मांगते हुए आपके नजर आएंगे। वही लोग आपको आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। जो इंसान, जो लोग आपको रिश्ते में ठुकरा के चले गया था, वही लोग आपके दरवाज़ा खटखटाएंगे कि मुझे एक और मौका दो। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और टावर का कार्ड है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, उन लोगों का गलत तो निश्चित है, श्री कृष्ण भगवान 100% कह रहा है। और टावर का कार्ड ये भी कह रहा है कि किसी आने वाला टाइम 16 दिन के अंदर ना आपको कुछ ऐसा सच्चाई का रूबरू होने वाला है जो बहुत टाइम से आपने सोच रहा था, या तो कोई अगर आपको झूठ मूठ का फटका रहा था ना, तो उसका सच्चाई पूरी तरह से सामने आने वाले हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा सच्चाई मिलने वाला है। और ये भी बता रहा है कि श्री कृष्ण भगवान आपको ये भी ब्लेसिंग्स कर रहा है कि आने वाला टाइम पे ना बहुत सारे लोग आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन वो लोग जो दूर जा रहे हैं ना, वो श्री कृष्ण भगवान ही उनको दूर भेज रहा है, क्योंकि वो लोग आपका लायक नहीं है, वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं, वो लोग आपको ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उन लोगों को आपसे दूर कर दिया। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपको क्या, आपके लिए क्या वो आए हैं उपदेश, इस टाइम पर आपको क्या उपदेश फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस पहला उपदेश है हमारे पास, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही कराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। तो गाइस फोकट ही आप टेंशन ले रहे हो इतना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उपदेश क्या आ रहा है, नेक्स्ट उपदेश आ रहे हैं हमारे पास, फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, ठीक है ना। तो गाइस आप फिजूल ही फिक्र कर रहे हो अपने बारे में, जिसने आपको बचपन से लेके इतना लंबा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो आगे भी कर ही ले जाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, है भगवान मेरी दुआ यही है कि जब भी मैं आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी कार्ड आए हैं, आखिरी कार्ड है, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए, ठीक है ना। तो गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई नहीं मिटा सकता है ना। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, अगर आपको मुझसे आधा 1 घंटा बातें करके आपने आपको हील भी करना है, तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस आप प्लीज़ कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप मत कीजिएगा, ओके। और कॉल नहीं उठाया तो आपको मिस कॉल आगे हो गया तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। तो आपका पार्टनर का सबसे पहला लव में से फॉल इन लव। तो आपका पार्टनर कहना है कि ये इंसान आपके प्यार में गिर गए हैं पूरी तरह से, ठीक है ना, पागल हो गए ये इंसान आपसे पूरी तरह से। और इसका मतलब वो कहते हैं ना कि प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। तो ये एक इंसान कह जाता है कि इसको ना आपसे प्यार हो गया है, ठीक है ना, इस तरह से। और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है कि यू बिलोंग टुगेदर, वी बिलोंग टुगेदर। तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा ये कहते हैं, आप लोग मेट ईच अदर हो, आप लोग एक दूसरे के लिए इस धरती में जन्म लिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।